गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, इसकी रिवीजन करवाते हैं। किसने लिखा है? जेम्स हैरियट। किसने लिखा है? हु इज़ द राइटर? जेम्स हैरियट। हमारा चैप्टर का नाम है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिम्फ मतलब जीत, सर्जरी मतलब उसके इलाज की। कि इसमें जेम्स हैरियट ने मिसेस पैम्फ्रे जो है, एक हमारी जो है यहाँ पे मेन, इस चैप्टर में मेन जो है हीरोइन है जो है मिसेस पैम्फ्रे। मिसेस पैम्फ्रे के पास एक डॉग है। डॉग का नाम ट्रिकी है। ठीक है, उसके कोई बेबी, कोई फैमिली नहीं है। वो सिर्फ इस डॉग के सहारे अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड कर रही है। तो वो क्या करती है, उसको बहुत प्यार करती है, जस्ट लाइक अ बेबी। शी लव्स ट्रिकी जस्ट लाइक अ बेबी की तरह अपने उसको प्यार करती है। और उसको एक बहुत अच्छी लाइफ, शी गेव हिम अ लग्जरियस लाइफ। लग्जरियस मतलब ऐशो आराम वाली लाइफ उसको वो प्रोवाइड करवाती है। प्रोवाइड मतलब देती है। एंड शी गिव्स हिम मैनी थिंग्स टू फीड। शी यूज टू ओवरफेड हिम। ओवरफेड मतलब ज़्यादा मात्रा में खाना खिलाना, कि वो उसको ओवरफेड करती रहती है, ज़्यादा खाना खिलाती रहती है। और उसको कई चीज़ें देती हैं खाने पीने की। हॉर्लिक्स देती है खाने को, ठीक है, चॉकलेट्स देती है, और ऑयल देती है पीने के लिए। और इस तरीके से वो बहुत सारी चीज़, उसको केक्स देती है खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें वो उसको खिलाती रहती है। और ये सब खाने की वजह से ट्रिकी एक दिन क्या हो जाता है? ट्रिकी बिकेम इल। ट्रिकी बीमार पड़ जाता है बिकॉज ऑफ ओवरडोजेस, ओवरफेड, ओवरफीडिंग। ओवरफीडिंग की वजह से वो जो है वो बीमार हो जाता है। ओवर ईटिंग की वजह से उसकी जो आइज़ हैं, आइज़ कैसी होती हैं? ब्लड शॉट रेड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे आँखों में खून उतर जाता हो, ब्लड शॉट रेड कलर की उसकी आँखें हो जाती हैं। और सबसे बड़ी कमजोरी ट्रिकी के अंदर क्या है? ट्रिकी की वीकनेस ये है कि वो बहुत ही लालची कुत्ता है। मीन्स अगर उसको खाने को कुछ भी दिया जाए तो वो उस चीज़ को मना नहीं करता। ही इज़ वेरी वेरी ग्रीडी, और वो खाता ही रहता है। और इसी वजह से वो क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। उसकी रियल इलनेस क्या है? उसकी रियल बीमारी क्या है? ओवर ईटिंग, ज़्यादा मात्रा में खाना। ये उसकी सबसे बड़ी बीमारी है। ठीक है, तो इस तरीके से मिसेस पैम्फ्रे एक दिन बड़ी उदास हो जाती है कि बीमार हो गया, उससे चला नहीं जा रहा है, अब क्या करूं? तो वो मिस्टर हैरियट को कॉल करती है। जो मिस्टर हैरियट, पहला करेक्टर मिसेस पैम्फ्रे, दूसरा हमारा ट्रिकी, और तीसरे हमारे आगे हैरियट। मिस्टर हैरियट जो है वो एक डॉक्टर है, वेटरनिटी सर्जन है, वेट डॉक्टर है। वेट डॉक्टर होते हैं जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, वो उसके पास छोड़ आती है उसको। एंड ही डिसाइड्स टू गिव हिम एक्सरसाइज। और मिस्टर हैरियट उसको क्या देते हैं? एक्सरसाइज देते हैं उसको ठीक करने के लिए। ही डजेंट गिव एनीथिंग टू ईट फॉर 2 days। 2 दिन उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं। उस पर क्या करवाते हैं? एक्सरसाइज कराते हैं, थोड़ा बहुत हिलाते डुलाते हैं। और इस तरीके से उसका इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे बढ़ जाता है। किसमें? कंपनी ऑफ डॉग्स। बाकी जो कुत्ते थे उनके साथ घूमने के लिए ट्रिकी जो है थोड़ा सा रेडी हो जाता है। 3rd डे उसमें हम क्या देखते हैं? उसमें थोड़ा सा सुधार देखते हैं उसकी हालत में। और मिसेस पैम्फ्रे तभी भी नहीं रुकती है। वो उसको क्या भेजती रहती है? खाने पीने की चीज़ें ट्रिकी की, उसको पहनने के कपड़े उसके ट्रिकी के, अलग से बेड, अलग से क्लॉथ्स, अलग से ईटेबल थिंग्स, सारी चीज़ उसको भेजती रहती है खाने के लिए। और उसमें क्या भेजती है? 2 डजन 2 दर्जन एग्स, अंडे खाने के लिए, वाइन, शराब पीने के लिए। तो ये सब चीज़ें उसको भेजती है। डेलिशियस फूड भेजती है, टेस्टी, डेलिशियस होता है, टेस्टी फूड उसको भेजती रहती है। और इस वजह से डॉक्टर साहब की थोड़ी सी बल्ले बल्ले हो जाती है। उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि उसको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल रही थी जो कि उस डॉग की वजह से मिल रही थी। वो डॉग को नहीं दे रहा था, उसके पीछे रीज़न था क्योंकि उसको उसकी सर्जरी करनी थी, उसको ठीक करना था। इस तरीके से उनका पूरा जो है मौज हो रही थी। और इस तरीके से वो एक दिन क्या होता है, 3rd 4th दिन वो उसमें
थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है, हैप्पी हो जाता है वो। ट्रिकी धीरे धीरे बिल्कुल अच्छी फिगर में आ जाता है, बिल्कुल हेल्दी हो जाता है और इस तरीके से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और तब वो मिसेस पैम्फ्रे को फिर बुलाता है फ़ोन करके। मिसेस पैम्फ्रे उसको लेने आ जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है और वो सरप्राइज़ हो जाती है कि ये क्या था, ये एक ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है कि उसकी जीत हुई है, सर्जरी की जीत हुई है, मतलब वो ठीक हो गया है। तो ये आपकी एक समरी है जो आपको इजी वे में और हर रिवीजन मैंने करवाई है फर्स्ट चैप्टर की। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। अब इसकी जो है नेक्स्ट हम क्या करेंगे, समरी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।